हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को 8 भागों में बांटा गया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसका भाग 1 है परिचय। परिचय का मतलब ये है पूरे अध्याय में प्रयोग होने वाली परिभाषाओं के बारे में और उसके सूत्र के बारे में। आइए उनकी परिभाषाओं के बारे में जानते हैं, जो कि इस तरह है। पहली प्राकृतिक संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिससे हम प्रकृति की वस्तुओं को गिन सकते हैं, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं और इंग्लिश में इसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह ये अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। दूसरी परिभाषा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जो प्राकृतिक संख्या हो और उसमें जीरो सम्मिलित हो तो वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। इसको हम सरल भाषा में यह कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को अगर हम शामिल कर देते हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर बोलते हैं, इसलिए हम इसे W से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या आप लिख देंगे, यह 0 से अनंत तक होती है। उसके बाद आती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? वह संख्या जो पूर्ण संख्या होती है। वह संख्या जो पूर्ण संख्या होती है, इसके अतिरिक्त समस्त नकारात्मक संख्याओं का सम्मिलित होना पूर्णांक बन जाता है। यदि हम पूर्ण संख्याओं के साथ सभी नकारात्मक संख्या को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्णांक हो जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इसको हम अनंत तक लेके जाएंगे तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब इसमें हम नकारात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेंगे। -1, -2, -3 इसको हम माइनस के इन्फिनिटी तक ले जाएंगे और ये हो जाएगा पूर्णांक। उसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वह संख्या जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि संख्याएं। ये संख्याएं स्वयं के अतिरिक्त किसी और अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती हैं। आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य हो जाती हैं। यह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 9 यह आदि संख्या है। भाज्य संख्या के बाद आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5/3। लेकिन परिमेय संख्या में Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। परिमेय संख्या में इस Q का मान 0 नहीं होता है, यानी हम 5/0 यह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, यानी ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब बात आती है वास्तविक संख्याएं। सभी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। अब बात करेंगे वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में। जैसे कि यहाँ पे लिखा शांत, अनवसानी, आवर्ती, अशांत आवर्ती, अनावसानी, अनावर्ती, अशांत आवर्ती। अब हम बात करेंगे शांत की। शांत दशमलव प्रसार जब होता है तो उसका शेषफल 0 आता है। जैसे 1/2। 2 का भाग अगर हम 1 में देंगे, अब 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 0 लिखेंगे और इस पे दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पे दशमलव लगा तो 1 के आगे 1 0 बढ़ जाएगा। फिर 2 का भाग 10 में देंगे, 2×5 = 10। यहाँ पे क्या आया? 0। शेषफल यहाँ पर 0 हो गया। हमको बिल्कुल पूर्ण रूप से इसका भागफल पता चल गया।
अब आगे हम क्या करेंगे, अनावसानी आवर्ती अशांत आवर्ती के बारे में। इनका जो शेषफल आता है वह बार बार वही संख्या आती है। जैसे अब 1/3 का हम करेंगे, अब 3 का भाग देंगे, जब हम 1 में 0 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा, 3 त्रिक का 9। अब यहाँ पे 1 बचेगा, दशमलव लगाए फिर 0 बढ़ जाएगा, 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें बार बार शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका भागफल भी वही संख्या आ रही है। ये होगी अनावसानी आवर्ती अशांत संख्या। आवर्ती मतलब बार बार वही संख्या आए तो वह अनावसानी आवर्ती अशांत संख्या हो गई। अब इसके बाद बात करेंगे अनावसानी अनावर्ती अशांत संख्या के बारे में, अशांत आवर्ती के बारे में। जैसे √2, पाई, √3, √5, इन सभी संख्याओं का जो मान होता है वो अनावसानी अनावर्ती अशांत आवर्ती के रूप में होता है। जैसे √2 बराबर होता है 0.4142। ऐसे आगे इन संख्याओं का होता है, इनका शेषफल एक ही संख्या नहीं आती है। अब आगे बात करेंगे घातांक नियम के बारे में। जैसा कि यहाँ पे पहला नंबर लिखा है a की घाते m इंटू a की घाते n बराबर a की पावर m प्लस n। जैसे हम मान लेते हैं 2 की पावर 4 गुणे a मतलब 2 की घाते 3 बराबर, यहाँ पर आधार हमारे एक ही हैं, आधार एक ही हो गया। अब यहाँ पे जो घाते हैं उनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पहले की घात होगी 4, दूसरे की 2, 2 की घाते 4, 2 कितना हो जाएगा 6। ये होगा इसका आंसर। दूसरा क्या है, a की घाते m और पूरे की घाते n। इसमें क्या होगा, 2 की घाते 3 और इस पूरे की घाते 2। अब इसका हल क्या होगा, 2 की घाते इन दोनों घातों का क्या करेंगे, गुणा, 3 गुणे 2 यानी 2 की घाते 3 दूना 6। ये क्या हो गया आंसर। अब आगे देखेंगे a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, यानी a की पावर n बटा a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। इसमें घातों को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर गुणे में था तो घातों को जोड़ दिया गया, अब यहाँ पे भाग में है तो घातों को घटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे 2 की घाते 3 बटा 2 की घाते 2 बराबर क्या होगा, अब ए हमारा 2 ही है, a का मान 2 ये रख दिया। अब m का मान हमारा था 3 और n का मान था 2, 3 से 2 घटाएंगे, अब 3 से 2 घटाएंगे क्या आएगा 1, 2 की घाते 1 बराबर 2। ये क्या हो गया आंसर। उसके बाद दिया हुआ है a की पावर m गुणे b की पावर m बराबर ab की पावर m। इसमें लिखेंगे 2 की घाते 3 गुणे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है b अलग होगा, 3 की पावर 3 बराबर। अब यहाँ पे a हमारा 2 है, b हमारा 3 है, m हमारे दोनों की घाते बराबर है, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 का गुणा करेंगे और इसकी पूरी की घाते, दोनों की घाते 3 है, 3 लिख देंगे, 2 3 6, 6 की घाते 3। ये क्या हो गया आंसर। तो बच्चों ये रही हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।